हमारे देश में डेली 87 रेप होते हैं और वो केस जो रिपोर्ट होती है, लेकिन रियलिटी से कहीं ज़्यादा है। कई लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते समाज की वजह से, हमारे जस्टिस सिस्टम होने वाले डिले की वजह से। पर आखिर इंडिया में इतने रेप होते क्यों हैं और आदमी रेप करते क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या होता है और लोग रेप केस को रिपोर्ट करने से डरते क्यों हैं, इसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको आज के इस वीडियो में। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। सर, लखनऊ में रेप के बाद हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया। रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, ये समझना सबसे जरूरी है, तभी इस रेप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया सकता है। तो इस पे कई रिसर्चर्स ने स्टडी किया है, जैसे तारा कौशल ने अपने बुक वाई मैन रेप के लिए ऐसे 9 लोगों के साथ रहे जिन्होंने कथित तौर पर रेप किया था। उन्होंने उनके फैमिली मेंबर दोस्तों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि आखिर रेपिस्ट की थिंकिंग क्या होती है। रेपिस्ट को उन्होंने 250 क्वेश्चंस का आंसर देने को कहा और उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया और उन्होंने देखा कि सही में एक समानता है, पितरी सत्ता। उन्हें लगता है कि पुरुष महिलाओं से ऊपर है। उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था। कई बार उन्हें रेप के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें कंसेंट के साथ सेक्स और रेप में कोई फर्क ही नहीं पता था। उन्हें में ऐसा समझ था कि महिलाएं शर्म के कारण विरोध करेंगी और उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता था कि एग्रेसिव होना, पॉजिटिव होना प्यार को दिखाता है और इसमें हमारे फिल्मों ने भी बड़ा योगदान दिया है इन सभी चीजों को नॉर्मलाइज करके। ऐसे ही एक रिसर्च में अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल डी स्मिथमैन ने 1970 के दशक में 50 ऐसे लोग का इंटरव्यू किया जिन्होंने किसी के साथ रेप करने की बात को एक्सेप्ट किया था। ये सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, इनका सोशल स्टेटस अलग था, इनकी मेंटालिटी अलग थी, लेकिन स्मिथमैन ने देखा कि ये लोग बहुत ही नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रहे हैं, जबकि हमारे समाज में रेपिस्ट को एक राक्षस की तरह बताया जाता है। लेकिन इनमें कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना। और भी कई रिसर्च से पता चलता है कि रेपिस्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका ब्लेम वो विक्टिम पे ही डालते हैं कि उन्होंने उसे करने के लिए उकसाया। उन्हें रेप और कंसेंट के साथ सेक्स में डिफरेंस ही नहीं पता है। अब इससे उनके क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया सकता, लेकिन सॉल्यूशन जो ढूंढना होगा, वहीं कई लोग रेप केस को रिपोर्ट ही नहीं करते और इसके भी कई रीजन है, इसे समझते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारा जस्टिस सिस्टम जो फेल हो चुका है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक रेप विक्टिम को अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए 240 दिन लग जाते हैं, जबकि इंडिया में बस 1% रेप केस ही रिपोर्ट होते हैं। बाकी के 99% केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। वहीं जो 1% केस रिपोर्ट होते हैं उसमें से भी 29% का रिजल्ट आ पाता है। बाकी केस ऐसे ही चलते रहते हैं, जिससे जो क्राइम करने वाले हैं उनके अंदर कोर्ट को लेकर कोई डर ही नहीं है। उन्हें पता है कि वो इससे बच जाएंगे। वहीं कई केस तो ऐसे हैं जिसमें इतने टाइम लग जाते हैं कि आरोपी की सजा से पहले डेथ हो जाती है। सेकेंड रीजन है जिसके बारे में कई रिसर्चर्स ने बात करी है। एक सोसाइटी है जिसमें मर्दों के पास औरतों से ज्यादा पावर होती है। इसमें लड़कों को लड़कियों से सुपीरियर माना जाता है, जिसका एग्जांपल आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। लड़कों को कहीं आने जाने की परमिशन होती है, लेकिन लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है। इसमें लड़कियों को लड़कों से हमेशा कम माना जाता है। वहीं रेप केस में एक चीज और कॉमन है कि 93% रेप केस में रेपिस्ट एक पहचान वाला ही होता है, चाहे कोई रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, जिसकी वजह से विक्टिम के घर वाले रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। उल्टा विक्टिम पे ही ब्लेम डाला जाता है कि छोटे कपड़े पहनने के वजह से हुआ है, फिर बाहर घूमने की वजह से हुआ है। वही हमारी पुलिस जुडिशरी भी इस तरह की चीजें करती है। अब इस वजह से कई विक्टिम रेप केस को रिपोर्ट ही नहीं करते। इससे जो रेपिस्ट है वो आराम से रहते हैं, जिसके बाद चीजें और भी करते हैं। थर्ड रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। आज भी हमारे देश में सेक्स एक टैबू की तरह है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। जैसे 2007 में इंडिया ने अपने एजुकेशन के अंदर सेक्स एजुकेशन को ऐड करने की शुरुआत की, लेकिन कई स्टेट ने इसे अपने यहाँ लागू ही नहीं किया। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 18 से 30 के एज ग्रुप के लोगों के अंदर सेक्स के बारे में बहुत सारे डाउट होते हैं, जो उन्हें स्कूल कॉलेज में मिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इंटरनेट पर जाते हैं, जहां से पोर्न वेबसाइट पे चले जाते हैं, जहां पे सेक्स को बहुत ही एग्रेसिव और सेक्सिस्ट तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को गलत सेक्स एजुकेशन मिल जाता है, जिससे वो रियल लाइफ में चीजों को डुप्लीकेट करने लगते हैं। तो नॉर्मल लोगों का पोर्न साइड सेक्स एजुकेशन लेना उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और रेप जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करता है। अब बात करते हैं कि रेप को रोकने का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है फास्ट ट्रैक कोर्ट। गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए, क्योंकि बस 1% रेप केस की रिपोर्ट हो रहा है तो उसे कम टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की जरूरत है, ताकि विक्टिम को जस्टिस मिल सके और इसे समाज में एक मैसेज भी जाएगा। सेकंड सॉल्यूशन है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना, क्योंकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। सिर्फ इसीलिए कोई लड़की किसी की वाइफ है तो उसे कुछ भी करने का तो लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। थर्ड सॉल्यूशन है सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना, जो रेप के अगेंस्ट लॉ है उसके बारे में लोगों को बताना। ऐसे 2013 में रेप से रिलेटेड लॉ में कई रिफॉर्म किए गए, जैसे मिनिमम 20 साल की जेल, एक्सट्रीम केस में डेथ पेनल्टी। इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।